जय जय राम, जय सिया राम, श्री राधे राधे। बड़ी ही खुशी की बात है कि बस हर साल की तरह जो त्यौहार मनाया जाने वाला है रक्षाबंधन, इस बार भी रक्षाबंधन बस बिल्कुल पास में ही आ गया है। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों के रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब राखी बांधी जाती है, जब बहनें रक्षाबंधन के दिन भाई के कलाई में राखी बांधती हैं तो बहनें कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से भाई के ऊपर दोष लग जाता है। तो आज मैं खास तरीके से उस 3 बड़ी गलतियों के बारे में बताया हूं जो शायद किसी ने इतना केयर करके नहीं बताया होगा। आखिर वे कौन सी खास 3 गलतियां हैं जो भूल करके भी हमारी बहनों को नहीं करना चाहिए। भाई की अकाल मृत्यु हो सकती है, भाई के जीवन पर संकट ही संकट आ सकता है। तो क्या आप अपने भाई का अमंगल करना चाहती हैं? क्या अपने भाई को मृत्यु दोष लगाना चाहती हैं? तो बिल्कुल ही नहीं। हम जानते हैं कि प्रत्येक बहनें अपनी भाई के लिए हमेशा ही मंगल की कामना ही करती है। इस वजह से आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आखिर वे कौन सी 3 गलतियां हैं जो प्रत्येक बहनों को रक्षाबंधन के दिन नहीं करना चाहिए। वैसे रक्षाबंधन का दिन इस बार जो 30 अगस्त और 31 अगस्त दोनों दिन मनाए जाएंगे, लेकिन 30 अगस्त को रात्रि 9:01 के बाद से शुरू होगा। 31 अगस्त को सुबह 7:05 तक रक्षाबंधन का त्यौहार आएगा। इस वजह से आप चाहें तो दोनों के दोनों दिन जो रक्षाबंधन बड़े ही धूमधाम से मना सकते हैं, लेकिन इस समय का कठिन थोड़ा जरूर है। लेकिन जो चीजें कठिनाई में होती है वह उसका परिणाम बहुत ही शुभ होता है, उसका परिणाम भयानक होता है। इस वजह से इस बार का जो रक्षाबंधन का सही मुहूर्त है रात्रि 9 बजे से ही स्टार्ट हो रहा है और 31 अगस्त को 7:05 पर समाप्त होगा। तो आप चाहें तो 30 अगस्त को या 31 अगस्त दोनों दिन जो आप रक्षाबंधन मना सकते हैं, आपकी जैसी मर्जी हो। लेकिन रक्षाबंधन ये जो साल भर में एक बार त्यौहार पड़ता है, इस त्यौहार को मनाने से पहले सही समय तथा सही मुहूर्त का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई भी कार्य जो किया जाता है सही मुहूर्त का होना बहुत ही जरूरी होता है। और रक्षाबंधन जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, रक्षाबंधन जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, साल भर में एक बार जो आने वाला त्यौहार है, तो इतना अच्छा कार्य होने जा रहा है तो शुभ मुहूर्त का होना भी बहुत ही जरूरी है। इस वजह से शुभ मुहूर्त इस बार का जो है 30 अगस्त को रात्रि 9:02 से लेकर के 11 बजे तक का शुभ मुहूर्त का समय है। और सुबह के समय में 31 अगस्त को सूर्योदय के बाद अर्थात 5:48 से लेकर के 7:05 तक के शुभ मुहूर्त का समय है। हम सभी बहनों से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी समय के बीच में आप अपने भाई के कलाई में राखी बांधिएगा। लेकिन राखी बांधते वक्त जो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो खास 3 बड़ी गलतियां हो जाती है, उन गलतियों को मत दोहराइएगा। ऐसा ही गलती हमारे जो लंकापति रावण का आपने नाम सुना ही होगा, उसने किया था, जिसके बाद हुआ क्या, उसका सर्वनाश हो गया। तो आखिर वो कौन से 3 बड़ी गलतियां हैं? ध्यान से इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। शायद आप भी इस छोटी सी गलती को इग्नोर कर देती होंगी, लेकिन नहीं, छोटी छोटी गलतियां ही बहुत बड़ी भयानक परिणाम का रूप ले लेते हैं। इस वजह से इन सभी गलतियों को जानना ये आपका फर्ज है और हमारा बताना कर्तव्य है। तो चलिए हम लोग एक एक करके आखिर में कौन सी गलतियां समझ लेते हैं। सबसे पहले की नंबर की बात है कि जब रक्षाबंधन मनाया जाता है तो रक्षाबंधन अर्थात राखी बांधने का जो कार्य होता है हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। और मैंने बताया है आपको, शुभ मुहूर्त 30 अगस्त के दिन रात्रि 9:02 से लेकर के 11 बजे तक और 31 अगस्त के दिन सुबह 7:05 तक सूर्योदय के बाद से है। इस वजह से कोशिश यही करें कि शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना चाहिए। भूल करके भी अशुभ मुहूर्त में नहीं बनाए, क्योंकि रक्षाबंधन के समय भद्रा का साया रहता है और पूरा का पूरा 30 अगस्त तो पूर्णिमा का दिन है, लेकिन पूरा का पूरा रात्रि 9 बजे तक भद्रा का साया है। इस वजह से बड़े ही दुखी की बात है कि 30 अगस्त के दिन रक्षाबंधन नहीं मना सकते। दिन में कोशिश ये करें कि रात्रि के समय में हो सके, थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन शुभ मुहूर्त में किया गया जो काम होता है उसका परिणाम बहुत ही अच्छा होता है। कोशिश यही करें कि भद्रा को बचा करके शुभ मुहूर्त में ही राखी बांधें।
राखी 9 बंधवाए ठीक है, लेकिन शुभ मुहूर्त का होना बहुत जरूरी है। दूसरा नंबर की जो बहुत बड़ी गलती है, और ये छोटी भी गलती है जिससे इग्नोर कर देती है, जो धागा बांधा जाता है उस धागे का ध्यान देना जरूरी है। वह धागा टूटा हुआ कहीं से तो नहीं है, उस धागे का रंग काला तो नहीं है, आखिर जो राखी बांधी जाएगी वह राखी कहीं काली तो नहीं, क्योंकि काला नकारात्मक का प्रतीक होता है। बहनें जो वस्त्र पहन करके भाई के कलाई में राखी बांधती, क्या वह वस्त्र काला रंग की तो धारण नहीं की है ना, सफेद रंग की तो धारण नहीं की है ना। एक काला और सफेद वस्त्र भी धारण करना वर्जित होता है। तो भूल करके भी राखी बांधते समय ना तो वह धागा टूटा हुआ होना चाहिए, ना तो उस धागे में कोई गांठ होनी चाहिए, उस राखी का रंग काली भी नहीं होनी चाहिए, और जो वस्त्र पहनती है उस वस्त्र का रंग काला और सफेद भी नहीं होना चाहिए। इन खास छोटी छोटी गलतियों की इग्नोर कभी नहीं करें, इसका परिणाम बहुत ही भयानक आपके भाई को भोगना पड़ सकता है। और जो तीसरी जो बहुत ही बड़ी गलती है, जो खास तरीके से बहुत ही कम ही लोग इसको ध्यान देते हैं, ये छोटी गलती मत समझिएगा, दिशा का ज्ञान होना। आखिर जब राखी बांधी जाती है तो किस तरफ बैठ करके राखी बंधवाएं, आखिर उसका सही दिशा का होना जरूरी है। यदि बहन भाई के कलाई में राखी बांधती है तो भाई का मुख जिधर चाहे उधर नहीं रह सकता, तो भाई का मुख जो है या बहन का राखी बांधते समय भूल करके भी दक्षिण की दिशा में नहीं होना चाहिए। बहन भाई के कलाई में राखी बांधने से पहले तिलक करती है, अक्षत से भी तिलक करती है, रोरी चंदन से भी तिलक करती है, लेकिन जब तिलक करती है तो अक्षत के द्वारा जो तिलक किया गया रहता है वह बहुत ही शुभ तिलक होता है, लेकिन जो अक्षत प्रयोग करती है वह अक्षत अखंडित नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अखंडित होना चाहिए। फ्रेश चावल होना चाहिए, हल्दी मिला दे उस अक्षत में तो और अच्छी बात रहेगी, लेकिन वह चावल अखंडित नहीं होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी भी प्रकार का कोई टूटा हुआ नहीं चावल होना चाहिए, फ्रेश चावल, खड़ा खड़ा चावल होना चाहिए, साबुत चावल होना चाहिए, तब वह चावल सही रहेगा। तो मैंने आपको ये 3 बड़ी गलतियां बताई, लेकिन उसके साथ साथ जैसे कुछ बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं कि जैसे राखी बांधने से पहले बहनों को ये कोशिश करना चाहिए कि व्रत भी रहना चाहिए, भाई का दीपक दिखाए, दीपक दिखा करके ही सब कुछ काम करें। भाई के कलाई में राखी बांधने से पहले भगवान श्री गणेश को राखी बांधनी चाहिए, भगवान श्री गणेश का पूजा करना चाहिए। राखी बांधने से पहले सबसे पहले अपने घर के देवी जो पूजमान देवी देवता है उनको पूजा करें, उनको एक राखी भेंट करें, तब जा करके राखी बांधने का कार्य करना चाहिए। वैसे छोटी छोटी गलतियाँ तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने खास जो गलतियाँ है जो बहनें हमारी कर देती हैं और उसका परिणाम जो बहुत भयानक भुगतना पड़ता है, तो मैंने उन गलतियों को बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। शायद आप समझ गए होंगे कि आखिर कौन सी गलतियां हैं नहीं करनी चाहिए। अगर ये वीडियो कोई भाई देख रहा हो तो अपने बहन के पास जरूर भेज दे, अगर कोई बहन देख रही हो तो वीडियो अपने सभी ग्रुप में सभी फ्रेंड्स के पास भेज दे, ताकि ये छोटी छोटी गलतियां कोई ना कर सके। हम चाहते हैं सबका घर अच्छे से चले, सबके घर में खुशहाली हो, सबके भाई के जीवन में मंगल ही मंगल हो। इस वजह से इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करिएगा ताकि सबका जीवन मंगलमय हो सके।